बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आज का लेक्चर है, इसमें हम मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक के हवाले से डिस्कशन करेंगे। मॉडर्न टेक्निक में आपके पास आती हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और थ्रूपुट अकाउंटिंग। आज हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ पास्ट रिव्यू भी मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर में रखा है। पास्ट रिव्यू से मुराद कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड क्या होते थे, उसकी केस स्टडीज़ या उसका सोल्यूशन किस तरह होता था। उसके बाद हम आगे आएंगे अपने ABC कॉस्टिंग के ऊपर, और उस ABC कॉस्टिंग के अंदर फिर हम पास पेपर्स एनालिसिस हैं, उसमें कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट टेक्निक्स के हवाले से चीज़ें हैं, और आगे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं जिनका हैंडआउट्स आपको लेटर में शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह, ताकि आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकें। एंड यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर यू गाइज आर एबल टू प्रिपेयर फॉर द एडवांस लेवल क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जिस तरह हमने इस केस को अब डिस्कस करा, तो अब हम इसका सोल्यूशन के ऊपर अगर हम आ जाएं, तो सबसे पहले मैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो जिस तरह मैंने आपसे अभी डिस्कस भी करा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैं अपनी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को एडअप कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो मेरे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹2 पर यूनिट है, जिसके अंदर मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी ऐड कर लूँगा। दैट मीन्स ₹8 पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी मेरी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी वर्किंग वन पे। वर्किंग वन को मैं थोड़ा सा रिटेन करता हूँ, इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। जो मुझे प्रॉफिट स्टेटमेंट अपना बनाना है, तो मेरी यहाँ पे सेल्स क्योंकि 2 लाख की है, 10,000 यूनिट्स मैंने सेल करे हैं और ₹20 के सेल करे हैं, तो 200,000 मेरी सेल्स हो जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास 0 है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं और हर यूनिट ₹8 का है मेरे पास, तो 160,000 मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी, जिसको मैं लेस करूँगा। इसमें से मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करूँगा, तो 80,000 मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अब आ जाता हूँ मैं अपनी वर्किंग नंबर 1 पे। जिस तरह अभी मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा ओवर एंड अंडर अप्लाइड FOH के साथ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम वही चीज़ कर रहे हैं कि मैंने जो एस्टिमेट करा था या मेरा स्टैंडर्ड जो मैंने बनाया था कि मुझे लगता था कि ये 20,000 यूनिट बनाने पे मेरा फिक्स्ड ओवरहेड आएगा ₹2 पर यूनिट, तो 40,000 की मैंने एस्टिमेशन की थी। बट इन एक्चुअल जिस तरह क्वेश्चन में भी गिवन है कि 30,000 मेरे पास से फिक्स्ड ओवरहेड की मद में पैसे गए हैं। सो दैट मीन्स कि ₹10,000 मैंने ओवर एस्टिमेट किया हुआ था। इस तरह मैंने अभी पीछे आपसे ये केसेस तमाम डिस्कस भी कर लिए हैं। तो ये 10,000 रुपीज़ को मैं यहाँ से अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से पहले एडजस्ट करूँगा, देन मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी वो 70,000 आएगी। और फिर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे आऊँगा, दैट इज़ 130,000, और फिर इसमें से मैं अपने एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूँगा, तो दैट मीन्स जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा वो 110,000 होगा। अब अगर इसी केस को मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व करूँ, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो ₹6 पर यूनिट है। सिमिलर प्रोसीजर रहेगा, सेल्स हो जाएगी मेरी 200,000 की, लेकिन अब जो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लूँगा वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को बेस बनाऊँगा। दैट मीन्स मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगी 120,000 और मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी 60,000। सो फाइनली जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी वो होगी 60,000, और देन आई रीच ऑन टू द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज़ 140,000। इसमें से मैं लेस कर दूंगा अपनी पीरियड फिक्स्ड कॉस्ट को, दैट इज़ 50,000, तो मेरे पास आएगा 90,000 नेट प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है ₹20,000 का, अब इसके इम्पैक्ट को अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए, तो हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो 90,000 है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 110,000 है। दैट मीन्स जो चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से इसमें इम्पैक्ट आ रहा है वो 20,000 का इम्पैक्ट है। और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को ऐड भी कर दिया है आप लोगों के लिए कि हायर प्रॉफिट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी जिस तरह आपने भी पीछे भी देखा था कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से इसमें ये इम्पैक्ट आ रहा है
कि जो ₹2 पर यूनिट और 10,000 मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में मौजूद थे, दैट मीन्स 20,000 जो मेरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ऐड हुए थे, ये उसी की वजह से यहाँ पे ये इम्पेक्ट आपकी इन्वेंट्री में नज़र आ रहा है। अब अगर हम अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के टॉपिक को स्टार्ट करें, और सबसे पहली चीज़ पास पेपर रिव्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें बहुत सारी गाइडलाइन भी वहाँ से हमें मिल जाती हैं। तो 2017 फेब में आपके पास ABC का क्वेश्चन आया था, फिर आने वाली 2 अटैम्प्ट में इस हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं आया। सिमिलरली 2018 मई में आपके पास ABC का क्वेश्चन आया, फिर 2 अटैम्प्ट में आपके पास इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। 2019 फेब में आपके पास ABC का क्वेश्चन आया, फिर 2019 अप्रैल में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2019 अगस्त में ABC का क्वेश्चन आया, और अब जो लास्ट आपके पास 2 अटैम्प्ट गुजरी हैं नवंबर और फेब, उसमें कोई भी ABC का क्वेश्चन नहीं आया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि शायद अब जो आने वाली अटैम्प्ट है उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हवाले से पूछा जाए, इसीलिए इस लेक्चर को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ABC को अगर मैं स्टार्ट करूँ, जिस तरह भी हमने प्रीवियस अपनी मेथड्स के अंदर देखा कि एब्जॉर्प्शन में आपने किस तरीके से वेरिएबल और फिक्स को बेस बना के कैलकुलेशंस की, सिमिलरली मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपने जिस तरह वेरिएबल को अप्रोच के थ्रू अपनी कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को कैलकुलेट करा और उसके इम्पेक्ट को डिस्कस करा। सो फाइनली जब आप ABC कॉस्टिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी आपने ओवरहेड पे ही काम करना, बट इट डिवाइड्स इनटू द एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट पूल के इम्पेक्ट को आपने देखना होता है या उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना होता है। ABC बेसिकली आपके पास 4 स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है, लाइक आइडेंटिफाई द मेजर एक्टिविटीज़, द कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट पूल एंड द रेट। जो इसके हवाले से जो प्रोसीजर्स हैं कि आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज़, के आप कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं, किसी कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को किस तरह से देख सकते हैं, फिर कॉस्ट पूल है, फिर आपके पास रेट की कैलकुलेशन है। अभी इसको हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कॉस्ट ड्राइवर, व्हाट इज़ कॉस्ट पूल एंड हाउ इट इज़ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड। तो अब इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे आके। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ टुडे, जिसके अंदर हमने तमाम केसेस को भी डिस्कस करा और ABC के बेसिक कॉन्सेप्ट को, पास पेपर्स एनालिसिस को भी देखा, और आगे जो केस स्टडीज़ थी आपने उसको भी देख लिया। फर्दर जो हैंडआउट मैंने आपके साथ शेयर करा है, जिसमें टेस्ट योर नॉलेज के नाम से क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, तो आप उसको हल करें और फिर मुझसे ग्रुप में डिस्कस भी करते रहें, ताकि हम जब अपनी जो नेक्स्ट क्लास अब हम 23 को स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस केसेस के हवाले से, तो आप और हम एक ही पेज पर हों और आपको चीज़ें भी क्लियर होती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।